सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक लड़की एक ज़ेन मास्टर के पास जाती है। वो लड़की ज़ेन मास्टर को कहती है कि मैं जिसे सबसे ज़्यादा चाहती थी अपनी लाइफ में, उस पर्सन की डेथ हो चुकी है और अब उसी का गम बहुत खाता है मुझे। सारा दिन वो मुझे परेशान करता रहता है। गम ही इतना है, मेंटल एग्नी बहुत बढ़ चुकी है, दुख बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं और कुछ करना चाहती हूँ, पर जो ये मेमोरी है, ये बैड मेमोरी है, ये सारा दिन मुझे हॉन्ट करती रहती है। तो कृपया आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिसकी मदद से मैं इस गम से बाहर निकल पाऊँ, मैं इस बैड मेमोरी को लेट गो कर सकूं, यानी कि इस बैड मेमोरी को अपने ब्रेन से बाहर कर सकूं। तो तब ज़ेन मास्टर पहले कुछ सोचते हैं, फिर अपने चारों ओर देखते हैं। उनकी नज़र एक सुंदर से फूल पर पड़ती है जो उनके पास ही होता है। फिर वो उस लड़की को कहते हैं कि अगर मैं इस फूल को उखाड़ दूं, प्लग कर लूं और अपने हैंड्स में टाइटली पकड़ लूं, तो इस फूल का क्या होगा। तो लड़की कहती है कि ये फूल तो फिर खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, विदर कर जाएगा, टूट जाएगा। वो कहता है, ज़ेन मास्टर जी फिर कहते हैं कि ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। अगर हम गमों को, दुख को और दर्द को ऐसे ही पकड़ कर बैठे रहेंगे, उनकी मेमोरीज को, तो हमारी लाइफ भी ऐसी टूट जाएगी, ऐसी विदर कर जाएगी। तो फिर ज़ेन मास्टर कहते हैं कि अगर मैं इस फूल को नहीं उखाड़ता और ये वहीं पर अगर लगा रहता तो क्या होता। तो वो कहते हैं कि ये फूल फिर अच्छी कंडीशन में होता, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ज़ेन मास्टर जी कहते हैं कि ऐसे ही हमें अपने गम्स को, बैड मेमोरीज को दूर रखना है, पकड़ कर नहीं रखना है। लड़की कहती है कि मुझे ये बात तो समझ में आ गई, पर मुझे आप बताइए तो सही कि ये लेट गो मैं करूं कैसे। तब ज़ेन मास्टर जी कहते हैं कि इसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो होती है एक्सेप्टेंस, कि आपको मान लेना पड़ता है कि जो हो गया यही सच्चाई है और ये हो चुका है। इसे डीपली, गहराई से एक्सेप्ट कर लो। दूसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस, कि अगर किसी ने कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा किया हो या कुछ भी किया हो, तो उसे फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। वो कहते हैं कि अभी जो तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आए हो, उसका तो आंसर सिर्फ एक्सेप्टेंस ही है, पर साथ में अगर आप फॉरगिवनेस भी सीख लेते हो तो आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। वो कहते कि जब तक हम डीपली एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ, अगर वो पर्सन है, वो हमारी ज़िंदगी से जा चुका है या हमें धोखा दे चुका है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो चुका है और जो होना था वो हो चुका है। अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये फैक्ट हो चुका है। कोई अपने अंदर लिंगरिंग होप नहीं रखनी कि काश ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो इससे दर्द ही होगा। तो जब आप एक बार किसी चीज़ को डीपली एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आप उस चीज़ को भूल जाते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे लाइफ में अगर किसी क्लोज पर्सन की अगर डेथ भी हो जाती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि इसकी आत्मा भी हमारे साथ ही है, तो साथ ही रहेगी, ये इसकी आत्मा भी हमें बहुत प्यार करती है। कहीं ना कहीं ये थॉट्स होती हैं और यही चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लो, इसकी डेथ हो चुकी है और ये हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। मोर ओवर, अगर ऐसा सोचते हैं तो उनकी आत्माओं को भी दुख नहीं पहुंचता, उनकी आत्माएं भी फिर सुकून में रहती हैं। फॉरगिवनेस का भी यही फंडा है कि इससे भी हमारे अंदर कुछ दबा नहीं रहता। जैसे कि सपोज़ करो एक पर्सन ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हमें क्या होता है, हमें वो मेमोरी हॉन्ट करती रहती है। एक बार तो उसने ऑलरेडी गलत कर दिया और जब कोई उसका सलूशन नहीं निकल पाया और वो अब उसका पता ही नहीं है कि वो पर्सन है कहाँ, पर फिर भी उसकी जो मेमोरी है, जो गलत किया था, वो हमें हॉन्ट करती रहती है। उससे सिर्फ हम ही को नुकसान होता है। जिसने वो गलत किया था उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा,
तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? पहले तो अपनी जस्टिस हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया कुछ भी करके, तो हमने उस पर्सन को फॉरगिव कर देना है, कि माफ़ कर देना है। वो डीपली माफ़ करना है, गहराई से माफ़ करना है, तो फिर ही उसकी जो बैड मेमोरी है वो निकल जाएगी। फॉरगिवनेस से दूसरे का भला कम हो रहा है और आप ही का भला ज़्यादा हो रहा है। जब वो मेमोरी निकल जाती है तो फिर वो मेमोरी आपको दोबारा हॉन्ट नहीं करती। इसके लिए आप कोई भी थ्योरी लगा सकते हो। एक तो फॉरगिवनेस वाली कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप ये भी सोच सकते हो कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, ये मेरे पुराने कर्मों का फल था और जिसकी वजह से मुझे आज झेलना पड़ गया, और ये मुझे झेलना ही था। अब मैंने झेल लिया, मेरे पुराने कर्मों का हिसाब ख़त्म हो गया। अब मैं सुकून से रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी पसंद है तो उसे मान के ये क्लियर कीजिए। और एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो पहले तो जस्टिस लेने की कोशिश कीजिए। अगर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा, सारी बात ख़त्म होगी, कहानी ख़त्म हो गई, समय वो निकल गया, तो फिर फॉरगिवनेस या किस्मत या पुराने कर्मों का फल, वैसे ये सारी चीज़ें भी होती हैं एक्चुअल में, पर फिर आप इसी चीज़ों को मान लीजिए और समझ लीजिए जो भी होना था वो तो हो गया। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।